अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज भी टॉपिक है जो कि एक्सीडेंट के रिलेटेड है और ये भी ट्रॉमाटोलॉजी का पार्ट है। ट्रॉमाटोलॉजी से 9 एमसीक्यूज और 1 एससीक्यू आना है। ये एमसीक्यूज और एससीक्यू के दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और इसके लिए बुक ऑफ चॉइस आपके पास सैयद मोहम्मद इजाज अली है एंड सेकंड बुक आपके पास पारिक है। आपको दोनों ही करनी पड़ सकती हैं, लेकिन फर्स्ट ये है कि आप मिनिमम सैयद मोहम्मद इजाज अली तो कर लें। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स जो हैं हमारे पास, यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए स्टैंड करता है। स्टैटिक्स क्या है, सिर्फ रीडिंग वाला है। फैक्टर्स भी रीडिंग वाले हैं और ये पर्सनल फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनल फैक्टर में खास तौर पे ये फैटिग कब हो जाती है 8 घंटे के बाद, और ये पर्सनल फैक्टर्स को आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, रिएक्शन टाइम कितना होता है, इंजरीज पैटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ व्हीकल ये रीडिंग वाला है। इंजरी सस्टेन्ड बाय ड्राइवर ये आपसे पूछा जाता है कि डिसेलरेशन इंजरीज होती हैं, उसमें जो है हमारे पास कूप लियन आता है, काउंटर कूप लियन आता है। फिर काउंटर कूप लियन की तो डिटेल भी आपसे पूछी जाती जो कि पारिक में दी हुई है, और यहां पे अगर हमें मिलेगी तो हम कर लेंगे, वरना इसके लिए सेकंड बुक जो है वो आपकी पारिक है, हम उसकी भी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे के फॉरवर्ड थ्रो क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपवर्ड एंड ये जो थ्रो है, हम आउटवर्ड थ्रो है, ये आपको रीड के हवाले से पता हो। अब एक्सेलरेशन इंजरीज, ये जैक नाइफ इंजरी, ये बहुत दफा पूछा गया है और इसके लिए कौन सी वर्टिब्रा डैमेज होती हैं वो भी आपको पूछी गई हैं, जो कि पारिक में लिखी हुई है। यहां पर मैंने लिख दी है C4 to C7 है आई थिंक। तो ये पारिक से भी आप जैक नाइफ इंजरी को वो जो है इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लेटरल इंपैक्ट इंजरी, रन ओवर इंजरी, इंजरी सस्टेन्ड बाय सीट को पैसेंजर, ये रीड कर लें। और ये जो बर्ड फुट क्लॉ इंजरी है ये तो आपको आनी चाहिए, क्यों होती है, किस वजह से होती है, एमसीक्यूज में भी आता है। इंजरी सस्टेन्ड बाय रेयर सीट ऑक्यूपेंट्स, ये रीडिंग वाला है। इंजरीज टू द पेडेस्ट्रियन, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंजरी। अब वो पूछता है आपसे सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी और सेकेंडरी इंजरी का फर्क क्या है। ठीक है, और टर्शियरी इंजरी। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी आपको आ गया, ये अच्छे से, ये इंजरीज टू पेडेस्ट्रियन में से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, और ये डायग्राम कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बम्पर फ्रैक्चर पूछा जाता है, कौन कौन सी बोन टूटती है, पूरा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के हवाले से भी। अब हमारे पास आ गया पैटर्न इंजरी क्या होती है, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरी, सेकेंडरी इंजरी, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या इनका डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी इंजरी का भी डी ग्लोविंग आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना आपने। और टेल गेटिंग एक्सीडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेइंग इंजरीज ये रीड कर लें। क्राइटेरिया फॉर अ फिट ड्राइवर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे वाईवे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम रेलवे इंजरीज भी इसी में करेंगे। इतनी एमसीक्यूज के लिए रेलवे इंजरीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए एज सच इतनी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू नहीं आता यहां से मोस्टली। तो वाइल वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक रीड करें, वाइल क्रॉसिंग, वाइल लीनिंग आउट ऑफ द विंडो, तो इसमें हमारे पास दे मे कॉज हेड इंजरीज, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आपने यहां पे सर्च ही एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, और व्हेन ये जो है फॉलिंग फ्रॉम अ ट्रेन आ रहा है, फॉलोइंग रेलवे कुलैयन में कौन सी होती है, जैसे आपको पता मुल्क के अंदर हादसा हुआ था रिसेंटली, तो कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, सिर्फ आपने एमसीक्यू सर्च करने हैं और हेडिंग याद रख लें। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजरी, जहाज के एक्सीडेंट जो है, इसमें आपको एविएशन एक्सीडेंट और क्रैश एक्सीडेंट कैसे होता है, एमसीक्यू सर्च करने हैं। अगर कोई, जैसे ये वाला मुझे दिखा था तो मैंने मार्क किया हुआ, अगर कोई और भी आएगा तो मैं मार्क कर दूंगा, लेकिन आपको अगर कोई मिले बुक के ऊपर नोट भी कर लें, यहाँ पे भी हाईलाइट कर लें। और फ्लाइट एक्सीडेंट्स, जैसे ये हुआ था हमारा जुनैद जमशेद वाला भी। अब इसके बाद हमारे पास ये देखें कि रोल ऑफ पैथोलॉजिस्ट इन फैटल, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज सच एमसीक्यूज एससीक्यू में आए तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। एक दफा इन को देख लें कि वो किस किस से जो है ना पता लगाते हैं कि ये फलां बंदे की बॉडी है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है।
और ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये वाला भी रीड कर लें, इंडिविजुअल पैथोलॉजी लीडिंग टू, ये जो आपके पास है ये वाला पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए। सही है। उसके बाद साइमल्टेनियस डेथ, ये बस रीड कर लें। लॉ ऑफ डिसीडिंग सर्वाइवरशिप, ये आपको रीड करना है बस, इसको आया तो नहीं है, रीड कर लें ताकि आपको आइडिया तो ना कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद मैस डिसास्टर भी पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन के बस रीड कर लें इसको, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं मैस डिजास्टर में, हमारे पास कौन कौन, ये भी रीडिंग वाला है। और प्रोटोकॉल्स प्लानिंग क्या है, ये भी रीडिंग वाला है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय पुलिस, बाय, तो ये इनमें से आपने एमसीक्यूज तलाश करने, इसको रीड ही एमसीक्यूज के लिए करना है मैस डिजास्टर को, ताकि हम जो है इस तक एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकें। ठीक है। और ये मेरे पास वायलेंट नॉन फिट इंजूरिया, ये आपको आ जाना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। और कोमिंगलिंग इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना। कोमिंगलिंग एससीक्यू भी आया हुआ है, ये किसी और बुक में दिया भी नहीं हुआ, 2 नंबर का था। आपको यहीं से एमसीक्यूज और इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है और इसका आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये था हमारे पास आपकी इसकी सेकंड बुक पारिक है। यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें।